देश में जहां एक और कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो ऐसे में पूरे देश में कई रेड स्पॉट्स हैं और उन रेड स्पॉट्स में से इंदौर एक है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों के बाद इंदौर भी लगातार रेड स्पॉट की कैटेगरी में आ गया है और जिस तरह से कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहां पर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें भी बढ़ाता है। लेकिन क्या स्थिति नियंत्रण में है और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ एक्शन प्लान जो है केंद्र की सरकार ने बनाया है? इंदौर के सम्मानीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी किस तरह से इंदौर में घरों की चारदीवारी में क्या जनता के प्रति संवेदना रखते हैं, उन्हें क्या संदेश देते हैं, सीधी बात करते हैं इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी से। लालवानी जी, सबसे पहले तो आपने कई तरह के कदम उठाए, कई तरह की वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू की, लेकिन सबसे पहला जो मौजूद सवाल है, ये कोरोना का संक्रमण काल आखिर कब खत्म होगा और इंदौर की स्थिति कितनी आपको नियंत्रण में नजर आ रही है, क्योंकि अब केंद्र का दल भी जो है इंदौर आ चुका है? देखिए, हमने शुरुआत में देखा होगा कि किस प्रकार जो इंदौर की स्थिति थी। शुरुआती दौर में अगर हम इसको कंट्रोल करते तो आज इतनी स्थिति नहीं बनती। मुझे ध्यान है, मैं लोकसभा चल रही थी और लोकसभा में मैं रविवार के दिन ही आया था। वो 7 या 8 तारीख थी मार्च को, और हमने सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और कोरोना की तैयारी के पूछने में चर्चा भी की थी। तो जिस प्रकार की तैयारी को लेकर हमने बात की थी, उस समय कोई तैयारी ऐसी थी नहीं। हमने उस समय एयरपोर्ट, रेलवे, एमवाय, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, राशन से जुड़े सभी लोगों को बुलाया था, पर जो उस बैठक में मेरे को गंभीरता दिखी नहीं, उसके बाद ही मुझे चिंता बढ़ गई थी। और जैसे ही लोकसभा समाप्त हुआ, हमने दौरे करे क्या क्या हो सकता है। इस बीच में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, तो निश्चित तौर पे जो प्रशासन था और सरकार थी वो उस समय इतने कारगर नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और 1 घंटे बाद ही कोरोना की बैठक ली और उसके बाद कसाहट आई। यहाँ पर भी जिला प्रशासन बदला गया, पर ये शुरुआती दौर में जो हमारी थोड़ी देर हुई, चूक हुई, उसका परिणाम ये है कि जो संख्या एकदम ज़्यादा आई। अब चूंकि हो गया, अब स्थिति ये थी कि उसको कंट्रोल करना। सभी तरह से कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है, बहुत सख्ती भी की, लोगों को नाराज़गी भी हुई, क्योंकि ये बात सही है, कुछ लोग ऐसे थे जिनको रोज़ कमाना रोज़ खाना, कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाहर जाना, दिहाड़ी मजदूर से अपने गाँव जाना चाहते थे। तो बहुत सारी बातें आई, क्योंकि हम दिन भर इसी में ही व्यस्त रहते हैं। फिर भी अभी सख्ती से किया गया है, पर चूंकि ये इतना मल्टीप्लाई होता है कि अगर 10 को हुआ तो 100 को होगा, 100 को हुआ तो 1000 को होगा। तो हमने देखा किस प्रकार का आंकड़ा हमारा 950 पार हो गए। पर अब जो आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अब स्थिति पहले से ठीक है। अब हमको इसमें और कसावट जो चल रही है उसको थोड़े और समय तक लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अभी सचेत रहे और इस लॉकडाउन में जो दिशा निर्देश दिए उसमें रहे, तो हो सकता है हम जल्दी इससे बाहर आएंगे। अगर हमने अभी भी चूक की तो फिर हम लंबे समय लॉकडाउन में जाना पड़ेगा। तो ये आने वाले दिनों के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो मूलभूत बातें चिकित्सा को लेकर हमने देखा, धीरे धीरे चिकित्सा को देकर हमने रेड, येलो, ग्रीन हॉस्पिटल बनाए। डॉक्टर, देखो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की अपनी परेशानी है, उनको भी डर लगता है, पर उनका चूंकि पेशा है उनको आना चाहिए, आ भी रहे धीरे धीरे। जो स्टाफ है उसको लेके भी समस्या आ रही है, और कुछ स्टाफ बाहर का है वो आ जा नहीं पा रहा है, जो यहाँ का स्टाफ है उसको लोड बहुत ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य में देखा भी हमने समस्या आ रही, पर धीरे धीरे हमने प्रदेश सरकार के साथ बैठकर, स्थानीय लोगों के साथ बैठकर इसमें हल करने का प्रयास किया और स्थिति पहले से बेहतर हुई है। ललित जी, एक बात मेरे जहन में थी कि केंद्रीय दल आया, उसने बैठक ली, समीक्षा भी करी। कल एक ऐसा बयान आया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कि हो सकता है कि इंदौर, भोपाल, खरगोन और उज्जैन ये ऐसे जिले हैं जहां पर अभी लॉकडाउन 3 मई के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या ऐसी कोई संभावनाएं इंदौर को लेकर बन रही हैं? इस विषय पर भी कोई गंभीरता से चर्चा हुई है? देखिए, ये अब हमें इंदौर वालों पर तय करना पड़ेगा। अगर हम 3 मई तक पूरा कड़ाई से पालन करेंगे तो हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन देना पड़े। अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं रहेगी तो ये आगे बढ़ाया, ये समीक्षा का विषय है। तो मुझे लगता है ये सब हमारे ऊपर है, अब शहरवासियों के ऊपर, कि हम किस कड़ाई से इसको पालन करते हैं। अगर थोड़ी भी अगर हम ढील दी तो उसका नुकसान ये होगा कि हमको लॉकडाउन आगे भी जाना पड़ेगा। तो संभवतः 1-2 मई को इसकी समीक्षा होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार होगी। इंदौर की जनता जानना चाहती है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में आपने क्या क्या कदम उठाए। सबसे बड़ी बात तो जो आपने 150 से ज़्यादा ऐसे छात्र थे, स्टूडेंट्स थे जो कि कोटा में पढ़ाई के लिए गए हुए थे, अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। केंद्र सरकार की मदद से आपने उन्हें घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और वो अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच चुके हैं। ऐसे और क्या क्या कदम आपने उठाए और कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौतियों का सामना इस कोरोना संक्रमण काल में आपको भी करना पड़ा? देखिए, जो कोटा में जो है, लगभग हमारी जो जानकारी थी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष वहाँ के और हम उनके सदन के सदस्य हैं, उनसे बातचीत हुई
और मध्य प्रदेश, इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के पीछे तो देश भर के लगभग 50,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ फंसे हुए थे। अब आप ऐसे देखिए कि अगर ये छात्रों में से किसी को, क्योंकि वो छात्र हॉस्टल में रह रहे थे, कॉलेज बंद थे, तो हम हॉस्टल के कमरों में, एक एक हॉस्टल कमरों में 4-4 5-5 भी थे, उनमें से किसी को भी अगर एक को भी पॉजिटिव निकलता तो आप समझिए वो हज़ारों में मल्टीप्लाई होता, और वो जब घर जाते या हॉस्पिटल में जाते तो क्या स्थिति बनती। तो ऐसा एक विचार आया कि इनको डिस्पर्स किया जाए। अगर एक जगह पे रहेंगे और कुछ हो गया तो बड़ा समस्या आ जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री जी से और हमारे केंद्रीय सरकार से बात हुई, प्रदेश की सरकार से बात हुई, और जिन जिन शहरों में जो जो बच्चे रहते हैं उनको लाने का प्रयास की स्वीकृति ली। 157 बच्चे थे, हमने रूट बनाए थे अलग अलग, जो कोटा से उज्जैन होता हुआ, इंदौर, खंडवा होता हुआ, इस रूट के 157 बच्चे थे। अलग अलग स्थानों पे उतरे वो, और उनका वहाँ भी सैनिटाइजेशन किया गया, स्क्रीनिंग किया गया। यहाँ उतरे रात को नेहरू स्टेडियम में, तो वहाँ भी डॉक्टर बैठे थे, हमारे जिला के अधिकारी बैठे थे, एडीएम थे खुद। तो उन छात्रों को एक एक को घर भी छोड़ा, और वो सभी छात्र अब ठीक हैं। तो इस प्रकार छात्र अब घर आ गए, पालक भी खुश हैं और छात्र भी खुश हैं, और जहाँ वो कोचिंग करने जाते थे वो भी अब खुश है कि बच्चे सही सलामत पहुंच गए। इंदौर में लोगों को राशन की शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो इसकी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अचानक से हो गया तो सब्जी और राशन का सामान जो था ज़रूरत का वो घरों में नहीं था। वो पहुंचाने के लिए क्या आपने एक्शन प्लान बनाया, और अब क्या स्थिति है इन दिनों? किस तरह से आप और आपका संगठन खासतौर पर जो है लोगों के घर घर तक, और वो ज़रूरतमंद लोग जिस तरह से आपने कहा कि जो रोज़ मेहनत करते हैं, रोज़ रोटी खाते हैं, 2 जून की रोटी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उस आम आदमी के लिए सांसद जी ने कैसे चिंता की? देखो, राशन को लेकर 2 विषय हैं। एक वो परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जो खरीद सकता है, और एक वो परिवार जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। तो जहाँ तक मध्यम वर्गीय परिवार है जो खरीद के खाता है, उसके सामने भी चुनौतियाँ थी। उसके घर में जो राशन था, सामान्य तौर पर आज के ज़माने में हर गली मोहल्ले में राशन की दुकान है, मॉल है, तो लोग सप्ताह भर 15 दिन से ज़्यादा रखते नहीं थे। उनके यहाँ राशन ख़त्म हो गया था, तो वो एक चुनौती थी हमारे सामने। और हमने देखा जिस प्रकार पहले कुछ दिनों के दूध के लिए हमने लॉकडाउन में ढील दी थी, लोग किस प्रकार से सड़क पे आ गए थे, तो चिंता जरूर थी। लेकिन हम जिला प्रशासन के साथ बैठ के, सेवा भारती, सामाजिक संगठन, देवासी संघ, इनके साथ बैठ के हमने एक प्लान बनाया था, और उसकी 2-3 दिन अच्छी तैयारी की गई। और उसमें हमने ये देखा कि जिस गली मोहल्ले में दुकान है, आज लगभग 1500 से ज़्यादा दुकानें ऐसी खुली है जो घरों से ऑर्डर ले जाते हैं। और जिला प्रशासन ने ये हमें कहा कि हम इन दुकानदारों को मटेरियल पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे, और मुझे इस बात खुशी है कि वो धीरे धीरे सब थोक बाजार से मटेरियल लेके उनको पहुंचा रहे हैं। और दुकानदार जो ऑर्डर लेकर, उसमें नगर निगम का भी सहयोग है, संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनका भी, सेवा भारती, भारतीय जनता पार्टी, स्थानीय लोग, रेवा संघ, सब मिल के वो उसमें मदद कर रहे हैं। तो किराने वाला जो मध्यम वर्ग वाला, वो धीरे धीरे लोड कम हो रहा है। और बस गरीब लोगों की जहाँ तक बात है, वहाँ ये समस्या है, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, कमाने को नहीं है। तो उसमें 2 प्रकार की मदद हुई कि एक तो नगर निगम ने भोजन बना के पैकेट दिए, और दूसरा राशन बांटा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर के जो समाजसेवी संगठन है, मैं जिस क्षेत्र में गया, जिसकी जो क्षमता हुई, मैंने ऐसे भी देखा एक परिवार, जो एक परिवार है, सामान्य परिवार, पर वो 50 पैकेट अपने घर पे 3-4 लोग मिलके बना रहे थे और वो बांटने के लिए जा रहे थे। मैं एक जैन संत निवास में गया, क्योंकि वहाँ कोई संत नहीं था, तो वहाँ जो काम करने वाले हैं, वो संत निवास को जो संभालने वाले परिवार हैं, राजस्थान के थे, उन्होंने, मैं देखा 100 पैकेट बनाते सुबह से लेकर शाम तक, और उनके 3-4 लोग बैठ के वो 100 पैकेट बना रहे। तो मुझे ऐसा लगा कि इंदौर में ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की चिंता करते हैं। और बड़े बड़े संगठन तो ऐसे ही हमने देखा, हज़ारों पैकेट बनाने वाले भी संगठन हैं, हमारे लोग भी बना रहे हैं। नमो नमो शंकरा एक हमारा संगठन है, वो भी अलग अलग क्षेत्र में बना रहा है। लोक संस्कृति मंच पहले दिन से, हमने जब ये लॉकडाउन हुआ था तभी से हमारा किचन चालू है, 11 जगह हमारा किचन चालू है, और बाकी सूखी सामग्री भी हम बांट रहे हैं। तो कोशिश है कि ऐसे गरीब और जो कमज़ोर वर्ग है उनके यहाँ राशन पहुँचाने की, और अनाज और भोजन पहुँचाने की। अब इंदौर की जनता के लिए क्या संदेश है, क्योंकि अब हर आदमी और हर बाशिंदा 3 मई की तारीख का इंतजार कर रहा है, इंदौर की जनता से क्या अपील करेंगे? सांसद होने के नाते किस तरह से संवेदनाएं हैं, और अब आगे आने वाली क्या चुनौतियां हैं, उसे लेकर जनता को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, आगे को लेके हम प्लान बना रहे हैं कि किस प्रकार 3 तारीख के बाद शहर होना चाहिए। उसमें जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश सरकार के साथ और केंद्र सरकार, तीनों का सामंजस्य हो जाए। क्योंकि केंद्र सरकार कुछ गाइडलाइन आने वाली है, क्योंकि हम एकदम खोल नहीं सकते। अगर खोलना है तो उसके लिए कुछ तय करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार कुछ गाइडलाइन बना रहा है,
प्रदेश का सरकार कुछ गाइडलाइन बनाए और हमारा प्रोटोकॉल हमारा भी इंदौर का भी रहेगा कि हम किस प्रकार का है। हम रोज एक बार बात करते हैं जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से कि आने वाले 3 तारीख के बाद किस प्रकार से होना चाहिए ताकि ये स्थिति कंट्रोल में रहे। मुझे लगता है थोड़े दिन में हम शहर की जनता को बताएंगे कि किस प्रकार अब आगे हम इसको धीरे धीरे खोलेंगे या किस प्रकार रहेगी स्थिति। मुझे लगता है 1 तारीख के बाद आपके माध्यम से जनता तक जाएगी बात। फिलहाल इंदौर की जनता के लिए इतना जरूर है कि स्थिति नियंत्रण में है और आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उस पर मंथन के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा, ये कहना है इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी का। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से वो छात्र जो कि कोटा में पढ़ाई के लिए गए थे उनकी घर वापसी के लिए कैसे उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी। लोकसभा अध्यक्ष जी की पहल के बाद वो तमाम बच्चे अब अपने घरों तक महफूज पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में भी जो राशन वितरण प्रणाली है जो कि सांसद जी के माध्यम से, तमाम समाजसेवी संगठनों के माध्यम से चल रही है, वो इसी तरह से बदस्तूर संचालित होती रहेगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।